चिढ़ता नहीं। एक विश्वास की एक बात यहां पर आई है पत्र में। मेरा नाम गुड़िया गुप्ता है, पति का नाम विजय गुप्ता है, ग्राम पोस्ट रजत पार्क, जिला पालघर, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ, ऐसे हिला दो। गुरुजी, मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे पति 20 साल से दारू पीते थे। 20 साल से मेरे पति दारू पीते थे। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी। फिर मेरी सहेली के घर पर गई थी तो सहेली बोली, सियोर वाला महाराज की कथा आती है आस्था चैनल पर, टीवी के सामने बैठकर तू संकल्प कर। टीवी के सामने एक आसन लगाकर बैठ जाना, सोफे पे बैठे तो सोफे पे बैठ जाना, पलंग पर बैठे तो पलंग पर बैठ जाना, पर बैठना जब तक कथा चले तब तक बैठकर संकल्प लेकर सुनना। और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। 20 सितंबर 2022 से मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी थी। 20 साल से मेरा पति दारू पी रहा है और मैं 20 सितंबर 2022 को पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, जिसमें आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। बाबा से संकल्प करा, टीवी के सामने बैठकर संकल्प करा कि मेरा पति दारू नहीं छोड़ता, कुछ ऐसी कृपा कर दो बाबा कि मेरे पति की दारू छूट जाए। मैं पशुपति व्रत प्रारंभ कर रही हूं। और जिस दिन मेरे पति की दारू छूट गई, मैं पंडाल में जाकर कथा जरूर सुनूंगी, ये मैंने बाबा से निवेदन करा और संकल्प लिया। 2022 में मैंने बाबा से 20 सितंबर को संकल्प लिया और कथा सुनी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पति ने, मैंने पशुपति व्रत पूरा कर लिया, पर पति दारू छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। मैं समझाती, नहीं मानते। तब किसी ने कहा कि केवल टीवी पर बैठकर कथा सुनी है आपने, एक बार कहीं मौका मिल जाए तो पंडाल में बैठकर कथा सुनो। तब आपकी कथा पावागढ़ में चल रही थी, गुजरात में। मैं पालघर से पावागढ़ चली गई और पावागढ़ के गुजरात में जब कथा चली तब मैंने एक दिन की कथा को सुना और बाबा से प्रार्थना कहा, बाबा तेरी इस रज को मैं यहां से लेकर जा रही हूं कथा के पंडाल से। बाबा तू ऐसी कृपा करना कि मेरा पति अगर तो उसको विष नजर आए, ऐसी कृपा कर देना। नहीं हूं कथा के पंडाल से। बाबा तू ऐसी कृपा करना कि मेरा पति अगर मदिरा को भी छुए तो उसको विष नजर आए, ऐसी कृपा कर देना। बाबा को कहकर मैं पावागढ़ की कथा से रज को स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर लगाकर चली गई और बाबा को कहकर गई। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि जो मेरा पति 20 साल से दारू नहीं छोड़ पाया, उसने दारू से नफरत कर ली। और एक दिन उसकी परीक्षा भी ली। मैंने कहा अगर तुम्हारा मन करता है और तुम्हें अगर बेचैनी लग रही हो तो मैं मंगवा कर दे देती हूँ। मेरा पति कहता है ना जाने मुझे क्या हो गया, जब उसको देखता हूँ दारू को तो मुझे नफरत सी लगती है। उस दिन से दारू छोड़ी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। बैठी है बहन, दोनों हाथ एक बार हिला दो। हर हर महादेव, बधाई आपको, बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर की करुणा। मेरा नाम सोनाली योगराज पवार। मैं अपट पुणे की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली योगराज पवार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अपट पुणे की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। कहीं बैठी हैं क्या तो हाथ हिला दो। अच्छा यहाँ है, ठीक है, हाथ हिला दो बहन, ठीक है। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मैं लिख नहीं सकती। बताना चाहती हूं कि मेरा भाई पवन बसंत कुमार, बसंत ठाकुर
2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, हर बार हार रहा था। एक बार तो इतना डिप्रेशन में पहुंच गया कि उसको लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तब मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत करवाया और कहा, भाई तो चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि मेरा बाबा बैठा है, तो टेंशन मत लेना। तो तू डिप्रेशन में क्यों पड़ा, एक बार फिर तैयारी कर। उसने कहा, दीदी मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिव जी की स्तुति कर, अपने मन को पक्का कर, अब की बार निकलेगा, ये निश्चित है। और मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत कराया। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार बढ़ते गए वैसे वैसे मेरे भाई का विल पावर बढ़ा। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया क्योंकि टूट गया था, डिप्रेशन तक पहुंच गया था। तब आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई, मई 2023 को मेरा भाई जो रेलवे का एग्जाम दिया था, उस रेलवे के एग्जाम में निकल गया और भुसावल मध्य रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। मैं प्रणाम करने के लिए भुसावल मध्य रेलवे में मेरी उसकी नौकरी लग गई, मैं प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, एक बार बात हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। ये शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। क्यों हारे? शरीर कमजोर होगा चलेगा, पर दिल मन कमजोर मत होने देना। आप बूढ़े हो गए, आपका शरीर कमजोर हो गया, आप बुजुर्ग हो गए, शरीर कमजोर, दिन रात। और महाराज एक ऐसे राजा जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, जब हर तरह से व्यक्ति हारे तो परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं जाता? एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, मेरा नाम कांचन विजय चौहान है, पीपले गुक से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कंचन, आप ही हैं? हाँ, एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम कंचन विजय चौहान है, मैं पिपले गुक से आई हूं। मैं पिपले गुरव, तुम समझ गए ना? मूल है तुम्हारा, समझ ना हो, फिर भी बाबा की कृपा। पिपले गुरव, ठीक है? सही पकड़े? हाँ ठीक है। गुरुदेव, मैं लोगों के बहकावे में आकर सनातन धर्म को छोड़ दिया था और क्रिश्चियन धर्म में पहुंच गई थी। गुरुदेव, सनातन धर्म को लोगों ने इतना कहा तो मन मेरा बदल गया और मैं दूसरे धर्म की ओर पहुंच गई। पर गजब की कि क्रिश्चियन धर्म से वापस सनातन धर्म में लिया ही नहीं। गुरुदेव, मेरी बेटी गर्भ में ही बीमार थी, गले में गांठ थी, दिल में 7 mm का छेद था, जुबान मोटी थी। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारा गर्भ में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, उस बच्चे को मत रखो। पर तुम्हारा बच्चा 5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, उस बच्चे को मत रखो। उसके हृदय में छेद है 7 mm का, शरीर में गले के अंदर एक गांठ है, जीवान उसकी मोटी है, आप उसको मत रखो। फिर भी मैंने उस बच्चे को जन्म देना चाहा। जब बच्चा गर्भ में था तो मेरी माता ने भी कहा तो चिंता मत कर, बाबा का भजन कर। मेरी माँ शिव की कथा में अपने दिल को लगाती है बाबा। उन्हीं माँ ने आपकी कथा सुनना बताया और मैंने सुनना प्रारंभ करा। बच्चे का जन्म हुआ
उसके दिल में 7 mm का छेद, गले में गांठ, जीवान मोटी, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। मेरे बाबा के भरोसे रहो। मेरी मां ने कहा अगर बेटी को इतनी तकलीफ है तो तू और बेटी दोनों टीवी के सामने बैठकर कथा सुना कर। मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम इसको माने कैसे, हम तो चेंज हो गए। पर दुख का व्यक्ति क्या ना करता। मैंने विश्वास कर कर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने 1 साल तक ऑपरेशन करने के लिए कहा, और इसके हृदय के छेद का ऑपरेशन होना है, और इसके गले में जो गठान है उसका ऑपरेशन होना है, और जीवान जो मोटी है उसका का फोटो आप लोग टीवी चैनल पर लाए हो। बच्ची को ले आओ जरा, अगर बच्ची आई हो तो लेकर आओ, उसको ले आओ। डॉक्टर उसके 7 mm छेद का, हृदय में जो छेद है उसका ऑपरेशन का तैयारी कर रहे हैं, उसके गले की गठान के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी मां मुझे कथा सुनने का कहती है। मैंने 15 से 20 दिन मांगे डॉक्टर से, और ऑपरेशन की तैयारी भी करते रहे, और आपका जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे। शंकर जी के मंदिर में पहली बार जाना चालू करा, बाबा का जल लाकर बेटी को लगाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब 7 mm के छेद के लिए ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि इसका छेद अब भरा रहा है, इसका ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मेरी बेटी की मोटी जो जीवान थी उसको पतला करने के लिए काटा गया, उस जीवान को काट कर रखा गया, पर डॉक्टर ने कहा तो ऑपरेशन होना है, अब वो जरूरत नहीं है, इसकी जीवान वापिस ठीक हो रही है, और इसके गले में जो गठान है वो भी अपने आप गल गई है। मेरी बेटी अब ठीक होना प्रारंभ हो गई है। शिव तत्व इसी को कर, ओघड़ी इसी को कर। आ रही, आ जाओ। अरे खानी न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, एक बार जोरदार ताली बजाए बेटी के लिए। प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए। बहुत बहुत बाबा की क्या नहीं है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए इस पत्र को। एक पत्र है, मैं मनीषा, रायपुरे, गांव हरसोड़ा, जिला कुलठाणा, ठीक है, कुलठाणा, ठीक है, तहसील मलकापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। हैं उधर? ठीक है, हाथ हिला दो। बच्चा आया साथ में? गोदी में लो उसको। हाँ ठीक है, ला सकते हो, धीरे धीरे उसको लेकर आओ। मैं मनीषा, रायपुरे, गांव हरसोड़ा, जिला कुलठाणा, तहसील मलकापुर से आई हूं। मेरा बच्चा आर्यन, जिसको अचानक से एक रोग हो गया जिसमें शरीर की नसें सब चोक होने लगी और वो चलने में असमर्थ हो गया, चल नहीं पाता था। डॉक्टर के अनुसार इसका रोग का कोई इलाज नहीं है, पर मैंने मेरे बाबा की कथा में सब कुछ देखा है। मैं टीवी पर आपके पत्र सुनती थी तो मेरा भी विश्वास जागा कि मेरे बेटे को मेरा बाबा चला सकता है, दूसरा कोई नहीं चला सकता। डॉक्टर ने कह दिया था इस बीमारी का इलाज नहीं, चल नहीं पाएगा,
ये धीरे धीरे और बेकार हो जाएगा। तब अब करे तो करे क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं, 10 दिनों का डॉक्टर का इलाज लेकर मैं आईसीयू में बच्चे को रखी। 6 दिन तक पर कोई आराम नहीं लगा। बच्चा चलने में असमर्थ हो गया, गिर जाता, पड़ जाता, पर चल नहीं पाता। अब करूं तो करूं क्या? तब किसी से कहा कि मेरे बच्चे के लिए, तो उसने तुरंत कहा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, आप उस रुद्राक्ष को पानी में गला लो और रात को पानी में गला कर सुबह पानी शिव जी को चढ़ाओ। वो पानी चढ़ा हुआ तुम्हारे बेटे को तो दो और उसके शरीर पर लगाओ। मैंने अपने बेटे का दवाइयां लेती रही, इलाज कराती रही। 1 महीने तक मैंने बेटे को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाकर शरीर पे लगाती और पिला देती। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, डॉक्टर भी हाथ उठा दिए थे, फेंक दिए थे। आज मेरा बेटा ये शिव पुराण के कारण चलकर यहां तक आया है। ये शिव तत्व घड़ी है। शंभो, जिस बीमारी का इलाज नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा। शंभु इसी को कहते हैं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा